आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड। तो कौन कौन टाइप के रहते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहला क्या है हम लोग का? पिरामिड ऑफ नंबर। दिख रहा है? तो इसमें क्या है, देखो ये सबसे येलो वाला जो पार्ट है ना, वो क्या है? वो दिखा रहा है कितने नंबर हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब कि क्या होंगे? प्लांट्स। इतने ज्यादा नंबर हैं प्लांट्स के, तो वही हम लोग का पूरा वो बना दिया है बार बॉक्सेस, येलो वाला ज्यादा है ना। और उसके बाद देखो प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब क्या रहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर? क्या क्या लोग हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं ना, जैसे रैबिट, जैसे गोट, जैसे काउ ना, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। और हम लोग का इंसेक्ट भी। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हुआ हम लोग का प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या लोग हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। ठीक, गोट को फॉक्स खाएगा। ठीक, ठंडी लग रही है ना? हाँ। लास्टली टर्शरी कंज्यूमर क्या है? जो एपेक्स प्रेडिटर हैं, जो किसी को, जो जिसको कोई खाता नहीं, वो बस खाते हैं। ठीक, वो कितने हैं? 3। तो ये हम लोग का कौन सा पिरामिड है? ये क्या बताता है हम लोग को? सारा इंडिविजुअल बताता है, कितने लोग हैं। यह इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। और सबसे ज्यादा मैक्स इसमें कौन सा आ रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर आ रहे हैं। देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा रहेगा? लॉयन सबसे ऊपर, उसके बाद फॉक्स, उसके बाद रैबिट, उसके बाद ग्रास। ग्रास देखो सबसे ज्यादा है, उसके बाद रैबिट है, उसके बाद फॉक्स है, उसके बाद लॉयन। लॉयन सबसे कम है। अब ये देखो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? फाइटोप्लैंक्टन, ये सबसे ज्यादा है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद क्या है? ज़ूप्लैंक्टन, उससे कम है, फाइटोप्लैंक्टन से कम है। उसके बाद क्या है? स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश। लार्ज फिश सबसे कम है। तो ये क्या है हम लोग का? पिरामिड ऑफ नंबर। ये पिरामिड से देख के हम लोग क्या पता कर लेंगे कि कितने ज्यादा, कितने हर एक लेवल में कितने लोग हैं, कितने कम कितने ज्यादा। ठीक, पर जो ट्री में जो रहता है ना, ट्री में, ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा रहेगा? एक ही ट्री रहता है, उसमें क्या रहते हैं? ढेर सारे बर्ड्स आते हैं। उन बर्ड्स में क्या रहता है? पैरासाइट ढेर सारा रहता है। तो इसमें क्या है? इन्वर्टेड है। ये देखो ये अपराइट है। हम लोग का क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है? अपराइट है। कब अपराइट नहीं है? इन्वर्टेड कब है? ट्री इकोसिस्टम में। समझ में आया? तो एमसीक्यू में रहता है। ठीक, अपराइट नहीं है। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? पैरासाइट्स, उसके बाद बर्ड्स, ट्री कम। ठीक, नंबर ये डायग्राम से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा कितने कम। और पिरामिड ऑफ नंबर क्या शो करता है? बायोटिक पोटेंशियल। हम लोग जानते थे ना बायोटिक पोटेंशियल, पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। वो क्या है? यह देखो स्ट्रेंथ मैम। स्ट्रेंथ कैसा? स्ट्रेंथ? तादाद। तादाद मैम। ये देखो ये देख के बोल रही है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो कितना ज्यादा हम लोग रिसोर्स दे दें और वो अपना बायोटिक पोटेंशियल ले ले, मतलब कि जितना भी रिसोर्स दें, ठीक ना, और उस रिसोर्स में ढेर सारा रिसोर्स दे दें और वो लोग रिप्रोड्यूस करते रहें, तो वो क्या है? हम लोग का बायोटिक पोटेंशियल है। ठीक, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है हम लोग का बायोटिक पोटेंशियल शो करता है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो नंबर है प्रोड्यूसर के एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैक्सिमम है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूज्ड एज फूड ऑन लोअर लेवल, सो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इज मेन फैक्टर। तो क्या है मेन फैक्टर? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो हर एक लेवल में क्या कहते हैं, जितना फूड रहेगा उतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहेंगे ना, यही बोल रहा है। वो फूड से डिपेंड होता है कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक लेवल में रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है हम लोग का? बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्या करता है? तो नंबर था,
ये एक एक पहले एक एक इंडिविजुअल को काउंट किया जाता था। अब बायोमास क्या है? बायोमास क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका मास वेट, उनका वेट कितना है। तो हम लोग ड्राई वेट लेते हैं और वेट वेट लेते हैं। तो हम लोग मोस्टली जो लेते हैं वो ड्राई वेट रहता है। ड्राई वेट अच्छा है, ठीक, तो और सही रहता है ड्राई वेट। तो देखो, तो हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास, जैसे हम लोग का पिरामिड ऑफ नंबर था वैसे ही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर को पूरा गैदर किए और उसका वेट किए तो हम लोग को इतना आया। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को लिए, वे किए तो इतना आया, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक, जैसे हम लोग का था पिरामिड ऑफ नंबर, वैसे ही हम लोग का पिरामिड ऑफ बायोमास। ये मोस्टली एरेक्ट रहता है, जैसे ये दोनों एरेक्ट है ना, वैसे ही ये भी एरेक्ट रहेगा। ये जो हम लोग का क्या नाम है, ज़ूफैंक्टन, एक्वाटिक का बायोमास। प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा रहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर कम रहेंगे। नंबर की बात नहीं हो रही है, ये मास वे की बात हो रही है। ठीक, नंबर और वे दोनों डिफरेंट, ठीक ना। तो अगर हम लोग देखेंगे नंबर में तो क्या रहेगा, वो एरेक्ट रहेगा एक्वाटिक सिस्टम में। पर अगर हम लोग बायोमास देखेंगे तो कैसा रहेगा, इन्वर्टेड। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा रहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर का जो वे है वो ज्यादा रहेगा देन प्राइमरी प्रोड्यूसर से। ठीक, समझ में आया? फिर से समझाइए। हाँ, तो हम लोग का जो प्राइमरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर इसमें क्या रहेंगे, ज़ूफैंक्टन या तो फिर फिश, छोटा फिश, बड़े फिश, उन लोग का वे ज्यादा रहेगा देन हम लोग का प्रोड्यूसर। जैसे प्रोड्यूसर क्या थे हम लोग के, प्लैंक्टन, ठीक ना। तो ये वाला, ये छोटा सा हम लोग का फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट कर रहा है किसको, ज़ूफैंक्टन को। अच्छा बोलो, जो मच्छर का और हम लोग का वे किसका ज्यादा होगा? वे, अरे नाप, जो हम लोग वेइंग मशीन में नापते हैं, हमारा। अच्छा बोलो, नंबर में मच्छर ज्यादा है कि हम लोग ज्यादा है? मच्छर। तो नंबर में मच्छर ज्यादा थे पर वेइंग में मच्छर कम थे, ठीक ना। तो वही बायोमास में हम लोग का जो फाइटोप्लैंक्टन था, जो प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, वो कम है, उनका वेट कम है। पर जो कंज्यूमर है ना, ज़ूफैंक्टन, वो जो है उनका वेट जो है ज्यादा है। ठीक, समझ में आया मरिया? हाँ मैम। तो वो क्या है, इसमें इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कहाँ पाया जाता है, एक्वाटिक। हर वक्त याद रखना कब इन्वर्टेड पाया जा रहा है, कब जो है एरेक्ट पाया जा रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट। एक्वाटिक में हम लोग का बायोमास जो है क्या हो रहा है, इन्वर्टेड। ठीक, पिरामिड ऑफ बायोमास। ट्री में भी। हाँ, ट्री में भी। ट्री में नहीं, ट्री में जो हम लोग देख रहे थे नंबर वाले में क्या था, इन्वर्टेड था। ट्री इकोसिस्टम में नंबर वाले में इन्वर्टेड था। क्यों था, जो ट्री था वो एक ट्री है, देखो यहाँ पे मैंगो ट्री है ना हम लोग के ना, तो वहां पे ढेर सारे बर्ड्स आते हैं, तो बर्ड्स का नंबर ज्यादा है, और हर एक बर्ड्स में ढेर सारे पैरासाइट्स होंगे, तो वो पैरासाइट्स का नंबर ज्यादा है। ट्री एक है, बर्ड्स जो है ट्री से ज्यादा है, और जो है पैरासाइट्स जो है बर्ड से ज्यादा है। तो ये क्या है, हम लोग का इन्वर्टेड। प्रोड्यूसर इसमें कम है ना, हाँ मैम। कंज्यूमर लोग ज्यादा हैं। ठीक, तो हम लोग का पिरामिड ऑफ नंबर हर वक्त एरेक्ट रहता है, बस ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड रहता है। ठीक, ओके मैम। और हम लोग का क्या नाम है, बायोमास में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ट्री इकोसिस्टम में, बायोमास में एरेक्ट रहता है, बस एक्वाटिक में कैसा रहता है, इन्वर्टेड। ठीक ना। तो दोनों जो है थोड़ा वो है, इसमें क्या है, इसमें जो है ट्री का जो है इन्वर्टेड रहेगा, पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इन्वर्टेड रहेंगे, क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर में। और हम लोग का पिरामिड ऑफ बायोमास में
aquatic क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। हम लोग का ट्री सिस्टम में ट्री जो है क्या है, बहुत बड़ा है, लंबा है, बड़ा है। उसके बाद बर्ड्स जो है और ट्री से छोटे हैं, और ट्री से मतलब कि ट्री का जो वे है क्या कहते हैं, वो छोटा होगा। ट्री का जो वे है वो ज्यादा होगा बर्ड से, और बर्ड्स का जो वे है वो ज्यादा होगा पैरासाइट से। पैरासाइट छोटे होते हैं। तो ये है। वैसे ही हम लोग का जो ग्रास है वो ढेर सारे हैं, तो उसका वे किया जाएगा तो वो क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद रैबिट उससे कम होगा, ढेर सारा है रैबिट, उसका कम होगा। और उसके बाद फॉक्स करेंगे, ढेर सारे फॉक्स को, तो वो जो है रैबिट से कम होगा। लॉयन बस एक दूर रहता है, उसका वे करेंगे तो सारे फॉक्सेस कम ही रहेगा ना। ये वे की बात कर रहे हैं। अगर एक इंडिविजुअल लॉयन लेंगे और एक इंडिविजुअल फॉक्स लेंगे तो देखना वे लॉयन का ज्यादा रहेगा। पर यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ढेर सारे नंबर को ले रहे हैं, ठीक, ग्रास वे ड्राई वेट कर रहे हैं। जब ड्राई वेट करते हैं ना तो उसका वो मास लेते हैं, उसका मॉइस्चर हटा के हम लोग वे करते हैं। तो जब हम लोग वे किए तो पाया गया कि फॉक्स का वेट ज्यादा था लॉयन से। तो इसलिए हम लोग ऐसे, ग्रासलैंड में कैसा है कि ग्रास का सबसे ज्यादा था, और उसके बाद रैबिट का था, और उसके बाद फॉक्स का था, और उसके बाद लॉयन का था। और ड्राई वेट क्या होता है, बिना मॉइस्चर का, वो सही वेट बताता है। अगर वेट वेट रहेगा तो मतलब कि उसका पानी भी गिनाएगा, ठीक। और इसमें देखो, ये जब वे किए गया ना तो फाइटोप्लैंक्टन जो है कम था, उसका वे कम था, और ज़ूप्लैंक्टन का ज्यादा था फाइटोप्लैंक्टन से, और स्मॉल फिशेस का ज्यादा था ज़ूप्लैंक्टन से, और लार्ज फिशेस का सबसे ज्यादा था वेट, ठीक। और लेक में कैसा है, देखो लेक में ऐसा है, इन्वर्टेड टाइप नहीं है। लेक में कैसा है, फाइटोप्लैंक्टन का सबसे कम है। फाइटोप्लैंक्टन क्या खाता है, स्मॉल फिशेस। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस, ठीक। और ये स्मॉल फिशेस को कौन खा रहा है, बर्ड का जो वेट किए गया ना, तो बर्ड का कम था एज कंपेयर टू स्मॉल फिशेस, ठीक। तो ये भी याद रखना, लेक का ऐसा है, कम, ज्यादा, सबसे ज्यादा, और उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक। मतलब कि ये वाले से फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा है, पर इससे स्मॉल फिशेस से कम है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूसर में पहले जो 10% लॉ है ना वो दिखाता है। तो ये हर वक्त अपराइट रहता है, 10% हर वक्त क्या कहते हैं, एनर्जी मिलता है हम लोग को, और सब लॉस में चले जाता है, ठीक। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर लोग के पास। उसके बाद क्या है हम लोग का प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, ठीक। तो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट तो हम बता दिए हैं। ये इसका लिमिटेशन क्या है पिरामिड का, इसमें जो है सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल वो नहीं दिखाता है। और उसके बाद क्या करता है, फूड वेब इसमें नहीं दिखता है, बस इसमें ट्रॉपिक लेवल फूड चेन दिखा रहा है। और ये यहाँ पे सैप्रोफाइट्स डिकम्पोजिशन वाला जो लोग हैं उनका तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, ठीक ना। तो क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता है, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ इकोसिस्टम दिखाता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। और हम लोग का क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या रहता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। हम लोग और भाई हम लोग से और किससे होता है, प्लांट वाला जो प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और हम लोग का क्या रहता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 ठो रहते हैं, क्या क्या है, सही याद हो गया क्या तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल। तो सक्सेशन क्या होता है,
कोई भी एरिया में कम्युनिटी का डेवलपमेंट। ठीक, तो हम लोग जो है दो ठो नाम रख लो, एक ठो पायनियर कम्युनिटी है और दूसरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। पायनियर कम्युनिटी क्या रहते हैं, सबसे पहले जो आए हैं बसे हैं, वो लोग क्या है, हम लोग का पायनियर कम्युनिटी। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कब है, जब खूब ढेर सारा डेवलपमेंट हो गया, खूब ढेर सारे लोग आके बस गए, तो लास्ट में जो बचा हुआ है तो वो क्या है, हम लोग का क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। स्टेबल जब हो गया कम्युनिटी, तब के लोग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। और सीरियल कम्युनिटी या सीरियल स्टेज क्या होता है, पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच के लोग क्या होंगे, वो सीरियल कम्युनिटी। अगर देखो वाटर में सक्सेशन हो रहा है तो हाइड्रोसाइल बोलेंगे या हाइड्रार्च बोलेंगे। अगर सॉल्टी वाटर में हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे, हेलोसील। और अगर हम लोग एसिडिक वाटर में सक्सेशन हो रहा है तो ऑक्सलोसील। अगर ड्राई रीजन में हो रहा है तो जीरोसील या जेराट। और अगर रॉक में हो रहा है तो लिथोसील। और अगर सैंड में हो रहा है तो सैमोसी। तो ये सब सक्सेशन हो रहा है। तो सक्सेशन में क्या क्या होता है, जल्दी से तो लोग नहीं आ जाते हैं, ग्रेजुअल होता है। पहले लोग आएंगे, थोड़ा दिन तक रहेंगे, थोड़ा चेंजेस होगा, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे ना, तो वो ग्रेजुअल क्या कहते हैं होता है चेंजेस। उसके बाद स्टेबिलिटी होता है। देखो हम लोग का सक्सेशन और इवोल्यूशन क्या है, पैरेलल प्रोसेस है। सक्सेशन हो रहा है और इवोल्यूशन हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। सक्सेशन के कॉजेस क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या हो सकता है, हम लोग बायोटिक अगर आता है तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इफेक्ट करते हैं कि दूसरे लोगों को नहीं जीने देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, ऐसा कंडीशन हो कर देते हैं कि वही लोग सक्सेशन में है, मतलब कि वही कम्युनिटी फिर फर्दर डेवलप। ठीक, और अगर दूसरा वाला क्या है, फिजियोग्राफिकल फैक्टर। ये क्या होता है, ये अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो मतलब क्या होगा, वॉल्केनो हो गया, तो वो वाले रीजन में पूरे लोग खत्म हो जाएंगे, पूरा चीज खत्म। तो सबसे पहला जो स्पीशीज आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पायनियर स्पीशीज। और उसका फिर से बढ़ेगा कम्युनिटी, उसके लोग ढेर सारे होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, पायनियर कम्युनिटी। उसके बाद क्या होगा, और भी डेवलपमेंट होगा, कुछ दूसरा स्पीशीज आएंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे। उसके बाद जब और भी लोग आएंगे, और भी लोग पैदा होंगे, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वो उस स्टेज के कम्युनिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइमेक्स हो जाता है ना। हम लोग का जो है मेन पॉइंट फिल्म में क्लाइमेक्स हो गया ना, तो वही कम्युनिटी जो सक्सेशन में क्लाइमेक्स हो गया, मेन आ गया, स्टेबिलिटी आ गई। ठीक, तो वो वाले स्टेज में जो कम्युनिटी है उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। तो हम लोग का जो सक्सेशन है दो टाइप के हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि जैसे हम बोले थे वॉल्केनो वाला टाइप, कुछ हो गया, कोई चीज है ही नहीं वहां पे, और वहां पे डेवलपमेंट हुआ, तो वो जो है बहुत दिन लगेगा वहां पे डेवलप होने का, कम्युनिटी बढ़ने का। फॉरेस्ट फ्रॉम क्या कहते हैं, लावा से जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट था, पहले फॉरेस्ट था, लावा आके गिर गया तो क्या हुआ, सब चीज चला गया। फिर जो है वो प्रोसेस फिर से फॉरेस्ट बनने के लिए क्या होगा, बहुत दिन लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगना चाहिए। तो ये जो है क्या है, हम लोग का प्राइमरी सक्सेशन है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या रहता है, कुछ फायर हो गया, फ्लड हो गया, ठीक, तो वहां से ऑर्गेनिज्म चले गए, लोग वहां से चले गए हैं, तब वहां पे सक्सेशन हुआ, तो वो क्या हुआ हम लोग का सेकेंडरी सक्सेशन। जो हम लोग का जो वो नहीं था, क्या कहते हैं, गैस वाला ट्रेजेडी वाला था, रेडिएशन वाला ट्रेजेडी था यूक्रेन में, तो वो वाला एरिया के लोग पूरे चले गए, वहां पे अडॉन हो गया पूरा। तो अब जो है क्या हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है। वो कौन सा सक्सेशन रहेगा, सेकेंडरी सक्सेशन रहेगा। ठीक, ये थोड़ा जल्दी होता है, 50 से 100 इयर्स तक हो जाता है। हाँ,
अगर नेचुरल डिजास्टर हो तो वो प्राइमरी होगा, हाँ अगर नेचुरल, मैन मेड होगा तो सेकेंडरी। हाँ मैन मेड। और ज्यादा कम डिजास्टर मतलब कि जो नेचुरल डिजास्टर होता है ना वो कुछ नहीं बचा कुचा रखता है, सब चीज खत्म हो जाते हैं ठीक टोटली, तब जो है प्राइमरी सक्सेशन होता है। ओके मैम। देखो हाइड्रोसील में क्या हो रहा है, मतलब कि वाटर में सक्सेशन, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, फाइटोफैक्टन प्रोड्यूसर्स रहेंगे ना सबसे पहले। ये क्या है, पायोनियर्स कम्युनिटी, सबसे पहला कम्युनिटी क्या है, फाइटोफैक्टन, तो ये ऑर्गेनिक मैटर देंगे। उसके बाद क्या है, कौन सा आएगा, वेलिस्नेरिया आएगा, प्लांट का नाम है ठीक। ये सबमर्ज होते हैं, थोड़ा वाटर में सबमर्ज रहते हैं। सबमर्ज मतलब क्या रहता है, ये पानी है इसके नीचे रहेंगे ठीक, वेलिस्नेरिया होगा। उसके बाद फ्लोटिंग स्टेजेस, मतलब कि प्लांट, कैसे वाले प्लांट उगेंगे, फ्लोटिंग वाले प्लांट, वाटर में फ्लोट करने वाले ठीक। पहले क्या थे, फाइटोफैक्टन थे, उसके बाद कौन सा था, सबमर्ज वाले प्लांट हुए, उसके बाद क्या हुए, फ्लोटिंग वाले प्लांट हुए, उसके बाद क्या हुआ हम लोग का स्वैम्प वाला स्टेज आ गया। तो ये कैसा रहता है, इमेजेस ये वाला दिखाएं कि ये वाला अच्छा है, दिख रहा है, देखो सबमर्ज वाला आया ना। पहले क्या था, फैंक्टन थे, फोटो ले लें क्या इसका, ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, हाँ चलो यही अच्छा है ना। तो दिखा, तो पहले क्या है हम लोग का फाइटोफैंक्टन, उसके बाद क्या है हम लोग का सबमर्ज वाले लोग हैं, प्लांट्स उगे, और उसके बाद जो है फ्लोटिंग वाला प्लांट उगा, उसके बाद कौन सा होगा, रीड स्वैम्प वाले उगे यहाँ पे, और उसके बाद मीडो टाइप वाले उगे ठीक। और उसके बाद लैंड में सीधे धीरे धीरे देखो क्या कहते हैं, वाटर से लैंड में आने लगे ना, वाटर से शुरू हुए उसके बाद लैंड में आने लगे, वुड वुड टाइप, वुडी प्लांट। उसके बाद हम लोग का फॉरेस्ट, फॉरेस्ट स्टेज क्या है हम लोग का, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। और हम लोग का ये क्या है, पाइनियर कम्युनिटी है ठीक ना, फाइटोफैंक्टन। और हम लोग का रूट सबमर्ज स्टेज से पूरा वुडलैंड स्टेज तक क्या है हम लोग का, ये सब क्या है हम लोग का, सीरल कम्युनिटी है ठीक। फॉरेस्ट ट्री हो गया, तो हम लोग का ये हाइड्रोसील सक्सेशन हुआ। अब लिथोसील सक्सेशन क्या होता है, पहले लाइचिन ग्रो होता है, लाइकेन ठीक, क्रूटियोस लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, किसका किसका एसोसिएशन, फंगई, और Algae. हाँ हाँ बोलो बोलो, दोनों लोग एक साथ बोल दी। Symbiotic association of algae and fungi. यस करेक्ट, एल्गी। तो लैंड में सबसे पहला क्या रहेगा हम लोग का, लाइकिन ठीक। उसके बाद फोलियोस लाइकिन रहेगा, ये कैसा लाइकिन है, लार्ज लाइकिन, पहले छोटा वाला लाइकिन उसके बाद लार्ज लाइकिन ठीक। उसके बाद क्या होंगे, मॉस ना, हम लोग 11th में जो पढ़े हैं मॉस। उसके बाद क्या रहेंगे, हर्ब। उसके बाद क्या रहेंगे, श्रब। उसके बाद क्या रहेंगे, फॉरेस्ट। तो ये हम लोग का जो फॉरेस्ट है वो क्या है, क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये जो है, जो हम लोग का ये फॉरेस्ट वाला जो है वो क्या है, मेसिक है। मेसिक मतलब क्या होता है, मेसिक मतलब मिडिल, ऑप्टिमल कंडीशन। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या हो जाता है, जो कंडीशन, टेम्परेचर, जो भी चीज है, सारा चीज जो है ऑप्टिमल हो जाता है, बीच का हो जाता है। तो वही हम लोग बोलते हैं मेसिक ठीक। जो सक्सेशन है ये कैसा सक्सेशन है, ड्राई रीजन में सक्सेशन ठीक। तो जेरिक कंडीशन से मेसिक कंडीशन जाना, जेरिक कंडीशन मतलब हाँ ड्राई कंडीशन, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे वो ऑर्गेनिज्म क्या रहेंगे, वो कंडीशन सह लेंगे, एक्सट्रीम हीट कंडीशन ठीक ना। तो लाइकिन वो कंडीशन सह लेगा। तो लाइकिन क्या है, पायनियर स्पीशीज है जेराक का सक्सेशन में ठीक। दोनों में देखो, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेज हम लोग का क्या रह रहा है, फॉरेस्ट स्टेज रह रहा है ना दोनों कंडीशन में। मेसिक पहले जो हम लोग का था वाटर वाला में, हाइड्रोसील वाले में, सीर वाले में कैसा था कंडीशन, पहले हाइड्रिक था, ढेर सारा वाटर था,
वाटर ज्यादा थे ना, उस कंडीशन में लोग रहते थे प्लांट। हाँ, उसके बाद डेवलप होते 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 कहाँ गया ये, बेसिक कंडीशन में गया ना। और लैंड वाले में कैसा था, ड्राई था ज्यादा ना, जेरिक था, ड्राई था। और उसके बाद कहाँ गया ये, बेसिक कंडीशन में फॉरेस्ट बन गया। यहाँ भी फॉरेस्ट बना, यहाँ भी फॉरेस्ट बना है, दोनों में फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो बेसिक कंडीशन में रहते हैं, हम लोग का एवरेज कंडीशन, हम लोग का ऑप्टिमम कंडीशन, और हम लोग भी ऑप्टिमम कंडीशन में रहते हैं, इसलिए हम लोग भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। हो गया, तो कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट हम लोग का क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग ये करें, हम पिछले बार पिछले के पिछले क्लास में कुछ बोले थे वेडनेसडे में। हाँ बोले थे, देखो मुंह ही बंद हो गया इन लोग का। हाँ बोली थी, याद है। ये याद है, देखो हम कल हमें याद था, देखते हैं कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा। ना मरिया बोली, ना तुम बोली, और ना सामिया बोली, तीनों के तीनों मुंह बंद करके बस सुन रहे थे क्लास में। कौन किया है होमवर्क? 2 क्वेश्चन हुआ है। अरे सना कर ली? नहीं, 3 क्वेश्चन दिए थे। मरिया का आवाज ही नहीं आ रहा है। याद नहीं था मैम, हाँ याद नहीं था। देखो देखो, कम से कम सना को क्लैप दिए जाए। चलो मरिया भूलना मत। हाँ मैम, पक्का सबमिट कर दूंगी। सामिया तुम भी। अच्छा बोलो, तुम्हारा एग्जाम कल है ना इंग्लिश का? यस मैम। उसके बाद कल के बाद वाला हिंदी है ना, तो पढ़ना उड़ना नहीं है ना, तो होमवर्क कर लेना। ठीक, तो हम लोग का क्या है नेक्स्ट, बायो जियो केमिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये क्या होता है? बायो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो क्या होगा, लैंड वाटर ना, ये सब हम लोग का क्या होगा, जियो होगा। केमिकल क्या होगा, केमिकल्स जो हैं, नाइट्रोजन ना, कार्बन, उसका साइकिल। ठीक, तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल नहीं ले पाते हैं, जो प्लांट है वो क्या कहते हैं सिंपल फॉर्म में ले सकता है, तो वो सिंपल फॉर्म में उसको दिए जाता है, तो वही साइकिल होता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक, तो हम लोग का 2 टाइप का साइकिल है, एक गैसियस साइकिल है। तो गैसियस साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, वो क्या है हम लोग का गैसियस साइकिल है। और हम लोग का एक और साइकिल है जिसे बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या है हम लोग का, फॉस्फोरस और सल्फर। तो हम लोग यहाँ पे ये वाले चैप्टर में कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक, सेडिमेंट्री का क्या कौन सा साइकिल रहता है, फॉस्फोरस उसमें रहते हैं, तो वो कैसा रहता है, सॉलिड वाला, और कार्बन वाला गैसियस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कोई डाउट है इससे पहले?